वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, आज का एमएस वर्ड का ये 5वां लेक्चर है। पहले हमने इस पर 4 लेक्चर किए थे। हमने टेप बाई टेप हर लेक्चर का टेप बाई टेप हमने एक लेक्चर दिया था। फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और पेज लेआउट के लेक्चर हमने किए थे। स्टेप बाय स्टेप हर टेप का हर मेन्यू हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो बराए मेहरबानी आप स्टार्ट से वो लेक्चर देख ले ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आज हम रेफरेंस टेब के बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक टेब है और एक है इंसर्ट, इंड नोड और फुट नोड। टेबल ऑफ कंटेंट्स किसे कहते हैं? फेरिस को कहते हैं। अक्सर बुक में आपने देखा होगा कि बुक के फर्स्ट पेजेस पर उस बुक के सारे फेरिस्त, हेडिंग्स वगैरह होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स कहते हैं। इसको हमने मिस ऑफिस में बनाना है ऑटोमेटिकली। लिंक के ज़रिए ऑटोमेटिकली इसमें अपडेशन होगी। अगर आप कोई नई हेडिंग बनाते हैं उसमें, या आपका पेजेस, आपका बुक 200 या 400 पेजेस का है तो आप टेबल ऑफ कंटेंट इसी जगह से ऑटोमेटिकली लिंक के ज़रिए उस पर क्लिक करेंगे और आपको वो 200 पेजेस, 200वें पेजेस या 150वें पेजेस जहाँ पर आप ले जाना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो आपको वहाँ ले जाएगा। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को हमने किस तरह ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है, बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन आपने तवज्जो देनी है। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले हम कुछ लिख लेते हैं क्योंकि आपके पास एक बुक होता है अक्सर 20 पेजेस का, या रिसर्च अक्सर होती है या थीसिस होती है 20 पेजेस, 200 पेजेस, 50 पेजेस, 150 पेजेस। तो आपने उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह बनाने हैं। अक्सर लड़कों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो जब कुछ एडिशन करते हैं तो उन्होंने ऐसे ही हाथों से बनाया होता है तो फिर उसमें पेज ऊपर नीचे हो जाता है और उसका सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स ख़राब हो जाता है। लेकिन हमने इसको यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली बनानी है, ख़राब नहीं होगा। आपने जब जब इसमें कुछ एडिशन या वगैरह करनी है तो वो ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स आपके अपडेट हो जाएंगे। ये हमने कुछ लिख लिया। फ़र्ज़ करें हमारे पास 4 पेजेस का एक बुक है तो हमने इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी है। आपके पास 10 पेजेस, 50 पेजेस, 100 पेजेस का भी बुक होता है, या रिसर्च होती है, या अक्सर जो थीसिस लिखते हैं या एमफिल वाले या पीएचडी वाले, रिसर्च वाले, तो उसको ये मसला पेश आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स में अक्सर। तो आपने उस टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह बनानी है इस लेक्चर को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको अपनी तरफ से बना सकेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के बाद हम सबसे पहले उसको हेडिंग देते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसमें दिया गया हो। यानी आपके हर पैराग्राफ हो, कुछ पैराग्राफ होते हैं उनका कुछ हेडिंग होती है, उसमें फिर सब हेडिंग होती है। तो हम सबसे पहले उसको हेडिंग देते हैं कि ये हमारा हेडिंग्स है या ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ है। इसको हम लेवल देते हैं। सबसे पहले आपने इसको लेवल देनी है। ये देखो, ये ऊपर एक टेक्स्ट पर आपने क्लिक करनी है और नीचे ये लेवल 1, 2, 3 इसको हम लेवल देते हैं। जो सबसे पहला हेडिंग होता है उसको हम लेवल 1 देते हैं। अक्सर आप कोई भी लेवल दे सकते हो लेकिन अमूमन हम इसको लेवल 1 में ऐड करते हैं, जो आपका मेन हेडिंग होता है। फिर उसमें सब हेडिंग, फिर उसको हम लेवल 2, 3 और 4 और इसी तरह 9 लेवल होते हैं। अब इसको हमने लेवल 1 में, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन का, इस पैराग्राफ का फर्स्ट, तो इसको हमने लेवल 1 में ऐड कर दिया। आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब हम इसमें सब हेडिंग ऐड करते हैं। यानी ये तो हमारा मेन हेडिंग है पैराग्राफ का। फिर पैराग्राफ में सब हेडिंग भी होते हैं और इसमें भी सब हेडिंग फिर होते हैं, नेस्टेड सब हेडिंग। इसको हम ये देखो इसी तरह बिल्कुल ये मेन हेडिंग है और इसमें फिर सब हेडिंग इसको हम देते हैं। ये दूसरा हेडिंग हम यहाँ पर लिखते हैं और फिर इसको भी हम लेवल दे देते हैं। ये दूसरे पैराग्राफ का मेन हेडिंग है तो इसको भी हम लेवल 1 में ऐड करते हैं। आपने रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस टैब में और ऐड टेक्स्ट में, और इसको लेवल 1
लेवल 1 में, क्योंकि ये दूसरा पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ का मेन हेडिंग है। आप अगर उसको लेफ़्ट राइट या सेंटर अलाइनमेंट दे देते हो तो उसको बिल्कुल बेशक आप उसको अलाइनमेंट दे दें। फिर इसमें ये देखो ये सब हेडिंग है बिल्कुल इसी तरह हम इसमें भी सब हेडिंग लिख लेते हैं ताकि हमारा पैराग्राफ बन जाए और आपको टेबल ऑफ कंटेंट की सही तरह से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने हेडिंग ऐड करनी है, तो हम इसमें सब हेडिंग हेड करते हैं। ये हमारा सब हेडिंग है। हम इसमें ट्रैफिक कैपेसिटी ये सब हेडिंग है। ये ऊपर का जो मेन हेडिंग है इसको हम ये भी मेन हेडिंग है, इसको हम लेवल 1 दे देते हैं। फिर इसमें हम सब हेडिंग बनाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह ये तीसरा हेडिंग है, सब हेडिंग पैराग्राफ का ये तीसरा सब हेडिंग है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। आपकी पेजेस आपके पास बहुत ज़्यादा पेजेस होते हैं, अक्सर जो रिसर्च होती है या अक्सर आपके जो थीसिस होते हैं उसमें तकरीबन 50 पेजेस 100 पेजेस का रिसर्च होता है, कभी कभी 200 पेजेस तक चला जाता है, या कोई बुक वगैरह कोई लिखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पेजेस होती है। उसमें मेन हेडिंग भी होती है, सब हेडिंग भी होती है, उस सब हेडिंग की भी सब हेडिंग होती है। तो आपने उसको लेवल देनी है। यहाँ पर हम ऊपर से एक ब्लैंक पेज डाल देते हैं ताकि उस पर हम फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए। आपने होम में जाना है और ब्लैंक पेज का ये ऑप्शन हमने पहले पढ़ा था। बिल्कुल ये ऊपर का हमने एक ब्लैंक पेज दे दिया ताकि हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल सके। यहाँ पर होम पेज हमने ऐड कर दिया और फिर आपने ये देखो ये जो हमने हेडिंग दी थी इसका हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स इसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर बनाएंगे। फिर उसमें हम सब हेडिंग वगैरह अपडेशन किस तरह होती है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो आपने यहाँ पर ब्लैंक पेज ऐड कर दिया। ब्लैंक पेज पर आपने क्लिक करनी है और फिर रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस टेबल में, और रेफरेंस टेबल में जाके ये हमारे पास 3 हेडिंग है, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स पर आपने क्लिक करनी है यहाँ पर। और ये देखो मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे टेबल ऑफ कंटेंट्स का। ये देखो इसमें लकीर है, इसमें डिशेज़ है, इसमें तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर दिया। ये देखो ये ऑटोमेटिकली जो हेडिंग हमने दी थी ये देखो ये ऑटोमेटिकली आप इसको एडिट कर सकते हो। यहाँ पर आप सेंटर में कर सकते हो, इसकी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, इसको सेंटर में कर सकते हो। कंटेंट्स की जगह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिख दिया, आप इसको सेंटर में कर दो, इसको सेंटर में कर दिया और आप इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह कर सकते हो। लेकिन ये देखो हमारे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। जो हेडिंग हमने दी थी इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग कंडीशन और ट्रैफिक कैपेसिटी, वही हेडिंग। और ये देखो ये पेज नंबर है कि ये आपके पेज इसी पेज, ये देखो ये 2 नंबर पेज नंबर 2 पे है, वो जो तीसरा था वो पेज नंबर 3 पे हेडिंग है, और चौथा भी पेज नंबर 3 पे हेडिंग। ये देखो ये भी पेज नंबर 3 पे। लेफ़्ट राइट साइड पे आपको ये पेज नंबर आपको बता रहे हैं ये, और इस साइड पे ये हेडिंग जो हमने दी थी ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाती है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब फ़र्ज़ करें इसमें हम एडिशन करते हैं, कोई दूसरा हेडिंग डाल देते हैं, हेडिंग यहाँ पर हम डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप अगर हाथ से करते हो या इसी तरह मैनुअली करते हो तो आपने वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं आता, आपको लिखना पड़ता है। लेकिन इसके ज़रिए ऑटोमेटिकली वहाँ पर ऐड हो जाएगा। किस तरह ऐड हो जाएगा? फ़र्ज़ करें हम इस पैराग्राफ में कोई सब हेडिंग देते हैं, इस हेडिंग में ये एग्जिस्टिंग कंडीशन है, इसको हम सब इसी तरह बिल्कुल सब हेडिंग में हम इसको डिवाइड करते हैं, इसमें हम सब हेडिंग दे देते हैं। ये देखो ये हमारा सब हेडिंग है 2.1 का हमने नाम दे दिया, और इसको कोई भी नाम दे दो, फिज़िकल लेआउट वगैरह। इसको आपने सेलेक्ट करनी है और सेलेक्ट करने के बाद इसको लेवल देनी है। सबसे पहले आपने लेवल 2 देनी है, क्योंकि ये सब हेडिंग है। लेवल 1 हमने ऊपर दिया था और ये देखो इसकी कलर वगैरह चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली।
लेवल इसको ये एक और सब हेडिंग दे देते हैं। ये सब हेडिंग है। सब हेडिंग को आपने लेवल 2 या 3 या 4 या इसी तरह, अगर आपने फिर इसी में कोई हेडिंग देनी है तो फिर उसको लेवल 3 में डालनी है। इसको भी लेवल दे देते हैं लेवल 2। इसको भी लेवल 2 में ऐड कर दिया। ये देखो इसकी कलर चेंज हो गई और ये लेवल 2 हेड हो गई। यहाँ पर 2.2 ट्रैफिक लेआउट और ये सब हेडिंग 2.3 सिग्नल लेआउट, कोई भी नाम दे दो। ये हम एग्ज़ाम्पल जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट समझाने के लिए करते हैं। इसको अभी हमने लेवल 2 में ऐड कर दिया। ये देखो ये इसके अंदर इस हेडिंग। अब आप ये देखो यहाँ पर आप यहाँ पर मैनुअली नहीं लिखना चाहते तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये देखो अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है, या यहाँ पर क्लिक कर दो। यहाँ पर अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है। ये देखो ये ऊपर अपडेट टेबल का ऑप्शन आ जाता है। देखो ये ऊपर आपने इस पर क्लिक करना, या यहाँ पर ये देखो बिल्कुल ऐड टेक्स्ट के नीचे अपडेट टेबल, इस पर आपने क्लिक करना और ये देखो इंटायर टेबल नीचे। इसी पेज को आपने अपडेट करनी है या इंटायर टेबल, या इस पर आपने क्लिक करना है कि हमने इंटायर टेबल को अपडेट करना, और फिर ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। और वो जो हमने सब हेडिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन में ऐड किए थे, ये देखो ये सब हेडिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। अब ये आप दूसरा, ये देखो हमने दूसरा डिज़ाइन इस्तेमाल कर दिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल ऑफ़ कंटेंट्स के डिज़ाइन है। आप कोई भी डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर लगा सकते हो, जो भी आप टेबल ऑफ़ कंटेंट्स आपको अच्छा लगे डिज़ाइन। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गई। अब यहाँ पर अगर आप ये देखो इसके साथ पेज नंबर भी है। इसके अंदर अगर आप कोई दूसरा हेडिंग वगैरह बनाना चाहते हो तो इसको आप लेवल 3 में ऐड करोगे, और उसके बाद अगर इसके अंदर भी आप कोई दूसरा लेवल देना चाहते हो तो फिर उसको लेवल 4। यहाँ पर ये देखो ये कस्टमाइज टेबल ऑफ़ कंटेंट, यहाँ पर ये देखो लेवल आप बढ़ा सकते हो। 9 तक इसकी लेवल होती है, यानी 9 तक सब हेडिंग आप इसमें ऐड कर सकते हो। यानी एक हेडिंग के अंदर दूसरा हेडिंग, फिर उसके अंदर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इसी तरह आप 9 लेवल तक आप इसको ले जा सकते हो। तो 9 लेवल होती है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेवल होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर आपके पास ज़्यादा है तो 9 लेवल तक आप इसको ले जा सकते हो। तो ये था टेबल ऑफ़ कंटेंट। और ये देखो ये हमारे पास 4 पेजेस है। अब अगर आपके पास 50 या 100 या 80 पेजेस या 200 पेजेस होते हैं और आप उस पर जाना चाहते हो तो आपने नीचे स्क्रॉल करना पड़ता है और आपको पता चलेगा कि मैं तो लेकिन इस टेबल ऑफ़ कंटेंट से आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ़ कंटेंट पर क्लिक करने से ऑटोमेटिकली आप उस पेज पर जा सकते हो। किस तरह? ये देखो हमारे पास 4 पेजेस का एक बुक है। फ़र्ज़ करो हमारे पास 4 पेजेस का एक बुक है और मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर ट्रैफिक कैपेसिटी पर। तो इस पर क्लिक करने से मैं डायरेक्टली वहाँ पर जाऊँगा। किस तरह जाओगे? आपने सिंपली ये देखो मैं इसको बोल्ड करता हूँ, एडिट भी कर सकते हो इसको। देखो ये इसको बोल्ड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली जो हेडिंग, एक हेडिंग को आप ये देखो इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो, इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। एक हेडिंग को आप मेन हेडिंग को करोगे तो सारे हेडिंग ऑटोमेटिकली उसी तरह चेंज हो जाएंगी। इसमें ये भी फ़ायदा है। देखो मैंने एक हेडिंग पर अप्लाई कर दी फॉर्मेटिंग, तो ये तीनों जो मेन हेडिंग है सब पर अप्लाई हो गई ऑटोमेटिकली। देखो ये मैंने कलर दे दी, इसको बोल्ड कर दिया। ये देखो ये पेज नंबर 3 टू इस साइड पे आपको पेज नंबर बता रहा है कि आप ट्रैफिक कैपेसिटी पेज नंबर 3 पे है। ये देखो ये नीचे पेज नंबर 3 पर हमारा ये ट्रैफिक कैपेसिटी का है। तो आप कहाँ से जाना चाहते, यहाँ पर आप अपडेट लगा सकते हो, यहाँ पर आप अपडेट टेबल लगा सकते हो। कुछ नया अगर ऐड करना चाहते हो, इंटायर अपडेट पर आपने क्लिक करनी है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर टेबल अपडेट हो जाएगी। जो टेबल ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट हो गई। हमने यहाँ पर इसको पेज 4 पर लेकर गए थे, फिर पेज नंबर 4 पर जब हम ले गए तो हमने यहाँ पर अपडेट टेबल पर क्लिक कर दिया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी
पेज नंबर 4 आ गया ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह आप अपडेशन कर सकते हो, इसमें ऑटोमेटिकली आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है रेफरेंस में, वो हमारे पास है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट में क्या फ़र्क होता है? फुट नोट और एंड नोट ये दो किस्म के नोट है। तो हम इसमें करेंगे सबसे पहले इंसर्ट फुट नोट, फिर इसमें करेंगे एंड नोट। तो फुट नोट से यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं। सबसे पहले फुट नोट आपको इसी पेज पर नीचे इंफॉर्मेशन इसकी मिलेगी। यानी आप अगर किसी एक लफ्ज़ की, किसी एक वर्ड की के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, उसके बारे में हिंट्स देना चाहते हो इसके बारे में, तो फुट नोट इसी पेज के नीचे आपको मिलेगी, उसी पेज पर। यानी जिस पेज पे वो वर्ड है या जिस पेज पर वो लफ्ज़ है जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो फुट नोट उसी पेज पर नीचे आपको अंडरलाइन लकीर के नीचे मिलेगी। किस तरह आपको मिलेगी? देखो, मैंने यहाँ पर एक वर्ड पे कुछ लिखना है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी मीनिंग बतानी है या उसके बारे में कुछ कहना है। और दूसरा है एंड नोट। एंड नोट आपको बिल्कुल आखिर में मिलेगा, बिल्कुल। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में 100 पेजेस है तो वो आपको 100वें पेजेस पे मिलेगा। एंड नोट और फुट नोट में यही बेसिक फ़र्क है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों का मतलब है मीनिंग बताना या इंफॉर्मेशन देना किसी वर्ड के बारे में, लेकिन फ़र्क यह है कि फुट नोट इसी पेज पर मिलेगा जिस पेज पर वो लफ्ज़ हो, और एंड नोट बिल्कुल आखिर में पेज पर आपको मिलेगा। फ़र्ज़ करो मैं इस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी और आपने ये देखो इंसर्ट फुट नोट उस पर क्लिक करनी है। तो ये देखो इसी पेज के नीचे ये उसके साथ नंबरिंग भी ऐड हो जाती है कि ये हमारा फर्स्ट फुट नोट है। तो मैं इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन कुछ देना चाहता हूँ कि ये पेज है, कवर पेज यानी फ़र्स्ट पेज को कहते हैं, फ़र्ज़ करो। तो मैंने इस पर फुट नोट लगा दिया और फुट नोट देखो ये लफ्ज़ भी जिस पेज पर है उसी पेज के नीचे ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसी को फुट नोट कहते हैं। और ये देखो ये ऊपर, आपको ये देखो ऊपर जहाँ पर मैं माउस रखता हूँ ऊपर इनके बारे में वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है, आपको नज़र आ रहा होगा किस तरह। बिल्कुल इसी तरह आपने अक्सर वेबसाइट पर देखा होगा, अक्सर वेबसाइट पर 1 2 3 हर लफ्ज़ के ऊपर 1 2 3 लिखा होता है, ब्लू में या रेड में या कोई भी कलर होती है, और वो आपको इंफॉर्मेशन दे देती है। बिल्कुल इसी तरह ये देखो ये देखो ये इंफॉर्मेशन है इसी लफ्ज़ के बारे में, ये ऑटोमेटिकली पॉपअप विंडो आ जाती है। ये देखो ये इसी पर मैंने क्लिक कर दी तो इसी को फुट नोट, और ये देखो ये 7 नंबर पे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस लफ्ज़ के बारे में लिखी है। ये देखो ये और भी है, बहुत सारे लगाए हैं इनने, इसको कहते हैं एंड नोट और फुट नोट। ये देखो इस लफ्ज़ के बारे में 42 नंबर, ये ऑटोमेटिकली ये नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। और 42 पर ये देखो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये मोरे 2003 पेज 241, और ये वहाँ पर भी दिया गया है। ये देखो ये एक और भी है, तो इसको फुट नोट और एंड नोट कहते हैं। ये देखो ये नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी लफ्ज़ के बारे में, तो इसी को एंड नोट और फुट नोट कहते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने जहाँ जहाँ ये देखनी है तो इसका मतलब यही होता है कि ये इस लफ्ज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। ये देखो मैं यहाँ पर माउस रखता हूँ तो मेरा भी यहाँ पर फर्स्ट पेज हमने लिखा है। जब भी मैं माउस यहाँ पर ले आता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली पॉपअप विंडो आ जाती है। मैं एक दूसरा फुट नोट लगा देता हूँ, चूज़ पर मैंने लगा दिया और यहाँ पर मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। मैं द पेज या द पार्ट या कुछ भी आप यहाँ पर लिख दो इसके बारे में, द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन। तो ये मैंने लिख दिया, ऑटोमेटिकली वहाँ पर
ये देखो ये टू आ जाती है, और जब भी मैं माउस वहाँ पर ले जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये ऊपर पॉपअप विंडो आ जाती है। ये देखो ये ऊपर, ये देखो ये ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली वो विंडो ओपन हो जाती है कि ये नंबर 2 पे ये इसी तरह, इसी को फुट नोट कहते हैं। और ये इसी पेज पर ये देखो ये नीचे की तरफ आया हुआ है इसी पेज पर। तो बेसिकली इसका मतलब इंफॉर्मेशन देना है किसी लफ्ज़ के बारे में है। अब हम पढ़ेंगे इंट नोड, इंसर्ट इंट नोड, इंट नोड। इंट नोड यहाँ पर बिल्कुल जो लास्ट का पेज है, ये देखो बिल्कुल जो लास्ट में जो पेज है ये इसी पर ये नीचे बनेगा। यही फ़र्क है दोनों में, मैंने पहले भी बताया था। वो उसी पेज पर बनेगा और ये नीचे इसी पेज पर बनेगा, आपके MS ऑफिस के उसी पेज पर बनेगा। मैं इस लफ्ज़ के बारे में इस लफ्ज़ पे कोई इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ और वो लास्ट में देना चाहता हूँ, तो मैंने इंट नोट पर क्लिक करनी है। ये देखो ये बिल्कुल पेज 3 पेज पर मैं आ गया और इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कुछ भी आप यहाँ पर उस लफ्ज़ के बारे में लिख दो जो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन उस लफ्ज़ के बारे में, जो हिंट्स आप देना चाहते हो। और ये देखो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये मैं जब माउस रखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। ये देखो जब मैं माउस यहाँ पर ले आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाता है। कोई दूसरा मैं इस पर लगा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये दूसरे पेज पर एक लफ्ज़ है, मैं इस पर भी लगाना चाहता हूँ। कोई भी लफ्ज़ पर आप लगाना अगर चाहते हो तो किसी भी पेज पर अगर आप लगाना चाहते हो, वो 2 नंबर पेज हो 3 नंबर पेज हो, लेकिन इंसर्ट इंट नोड का मतलब ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स के लास्ट पेजेस पर बनेगा। बस यही मतलब है इन दोनों का और यही फ़र्क है इन दोनों में। फुट नोड उसी पेज पर बनेगा जिस पेज पर आपका वो वर्ड हो, और इंट नोड आपके बिल्कुल लास्ट पर बनेगा, डॉक्यूमेंट्स के लास्ट वाले पेज पर बनेगा। यही इन दोनों में फ़र्क है। मैं एक और लफ्ज़ पर लगा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो मैंने इस लफ्ज़ पर लगा दिया जहाँ पर आपका माउस हो, जिस वर्ड पर आपका माउस हो उसी पर मैंने लगा दिया। ये देखो ये मैंने कुछ लिख दिया। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन के बारे में रख सकते हो। तो यही मतलब है इन दोनों का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये देखो ये इसमें शो नोट्स का मतलब है कि आपने कहाँ पर नोट्स लगाए हैं, फुट और इंट नोड, तो वो आपको शो करेगा। ये देखो ये मैंने यहाँ पर लगाए हैं। आप इसको नेक्स्ट और इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस नोट आप इसको कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में पढ़ा, ऑटोमेटिकली आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह लगाओगे। हमने इंट नोड और फुट नोड के बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।